में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक संधि है। तो सबसे पहले पूछता है कि संधि जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो संधि जो है ये पुल्लिंग होता है, ये आप जान लीजिए। उसके अलावा बात करते हैं अगर संधि का ही हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो सम प्लस धी से बनता है। और संधि का क्या होता है, जो वर्णों में संधि होती है, शब्दों में नहीं होती है, वर्णों में संधि होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। सिंपली क्या है, वर्णों में संधि होती है। और संधि का अर्थ क्या होता है, वो सम प्लस धी, मतलब अर्थ क्या होता है, संधि यानी जोड़ना। और ये पुल्लिंग शब्द है और इसका मैंने आपको संधि विच्छेद भी बता दिया। अब बात करते हैं संधि जो है, इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो बात करते हैं संधि के बारे में, तो दो वर्णों या फिर ध्वनियों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, वो संधि कहलाता है। इसके तीन भेद होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से संधि के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। सिंपली पूछ सकता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है। तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। तो इसके अलावा अब हम ये तीन प्रकार की संधियां होती है, तो इन तीन प्रकार की संधियों में हम सबसे पहला टाइप जो पढ़ेंगे वो स्वर संधि का पढ़ेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्वर संधि के ही होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए स्वर संधि। बाकी व्यंजन और विसर्ग का जो है इजिली होता है, आप उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। बाकी मेन जो हमारी संधियां होती हैं वो ये 5 होती हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, वो 5 होते हैं। एक दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि और अयाद संधि है। तो ये जो है 5 प्रकार की संधि होती है। अब देखते हैं इसमें पहला क्या है, ये जो हमारा दिया हुआ है दीर्घ संधि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि में होता है कि जो छोटा आ होता है और बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, देखिए ये इस तरीके से मैंने जो बॉक्स में लिखे हुए हैं छोटा आ बड़ा, ये पूरे हमारे स्वर हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखिए, फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, यानी इसका इससे मेल होगा, इसका इससे मेल होगा, इस वाले से, और इसका इससे मेल होगा। तो इन्हीं सबके मेल से जो संधियां बनती हैं वो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे दिए हुए हैं। तो देखिए धन प्लस अर्थ दिया हुआ है, तो धन प्लस अर्थ दिया है तो क्या हो जाएगा, धनार्थी हो जाएगा। यानी हमारा ना, यानी छोटा आ और प्लस छोटा आ, तो वो हमारा क्या बन गया है, वो बड़ा आ बन गया। यानी ये यहाँ पे बड़ा आ बन गया, तो क्या हो जाएगा, धनार्थी। जैसे स्वधन आर्थी, आर्थी तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी, ये हमारा बड़ा आ हो जाएगा। ऐसे ही छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं, तो वो भी बड़ा आ बनाते हैं। कैसे, देवधन आलय तो देवालय, रामधन आधार क्या हो जाएगा, रामाधार। इस तरीके से हम देख लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। अगला है कि बड़ा अ और प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं, तो वो भी बड़ा आ का निर्माण करते हैं। जैसे विद्याधन अर्थ क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, यानी विद्या को चाहने वाला, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। विद्याधन अध्ययन हो जाएगा, तो विद्याध्ययन हो जाएगा। आत्माधन आनंद हो जाएगा, आत्मानंद हो जाएगा। महाधन आत्मा हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपका बड़ा आ बन जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। यानी आत्माधन आनंद, तो आत्मानंद, यहाँ पे बड़ा आ जो रहा है, इसकी संधि हो जा रही है। अब बात करते हैं छोटी ई छोटी ई और छोटी ई क्या बनाते हैं, तो वो बड़ी ई बना देते हैं। जैसे रविधन इंद्र, तो ये भी छोटी ई है, ये भी छोटी है, तो यहाँ पे क्या बन गया, बड़ी ई हो गया, तो ये रविंद्र बन गया। अब यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ भी छोटी है, तो क्या हो गया, मुनीन्द्र हो गया। तो मुनिधन इंद्र, मुनिन्द्र, देखिए उसमें एग्जाम में ऐसे भी दिया होगा, ये आपका गलत है क्योंकि ये बड़ी ई बना देगा, तो ये मुनीन्द्र हो जाएगा, ये आपका सही है। और छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे, तो वो भी बड़ी ई बना देंगे। जैसे कपिधन ईस, तो कपीस हो जाएगा। कपीस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो हनुमान जी को कपीस कहते हैं। अगला देखते हैं क्या है, देखिए गिरिधन ईस, गिरीश, महिधन ईश, महिष, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, ये सारे आए हुए हैं। और रजनीधन ईस, तो क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रजनीश हो जाएगा। अब ऊ के बारे में देखते हैं, तो ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ भी बना के बड़ा ऊ बनाते हैं। यानी भानु धन उदय, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। यानी देखिए ऐसे भी लिखा होगा तो वो आपका गलत होगा, ठीक है। भानु धन उदय, तो भानुदय। विदु धन उदय, तो क्या हो जाएगा, विदुदय हो जाएगा। अगला धातु ऊष्मा, तो धातु ऊष्मा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है। चंपू उत्तम, तो क्या हो जाएगा, चमुत्तम हो जाएगा। पितृऋण, तो ये पितृऋण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं सेकंड हमारी जो संधि थी वो क्या थी, ये गुण संधि थी। देखिए ये जो नंबरिंग दी हुई है, ये ऊपर मैंने आपको जो लिखवाया हुआ है बॉक्स करके, ये बॉक्स का है, यानी पहले वाले का सेकंड वाले में पहला और सेकंड वाला जब मेल खाएगा तो ये थर्ड वाली बन जाएगी। तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी। यानी ए ओ अर,
यानी एक मात्रा, ये मिलके क्या हो जाएगी, ये हमारी गुण संधि का, ए ओ अर क्या होती है, ये हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो देखिए आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, तो वो हमारा ए बना देंगे। तो कैसे हो जाएगा, यानी महाधन ईश, तो बड़ा आ और ई मिलके क्या बना दिए इन्होंने, ए बना दिया, तो महेश। सिंपल इसकी आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि जहाँ पे एक मात्रा होती है वो गुण संधि होता है। ठीक है, अगला देखते हैं ज्ञान उदय, तो ज्ञानोदय हो जाएगा। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था ए ओ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ए ओ आर जो होगा ये हमारा गुण संधि का होगा। तो ए का एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब हम ओ का एग्जाम्पल देखेंगे, यानी छोटा ऊ, छोटा आ और बड़ा, छोटा आ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, वो ओ का निर्माण करेंगे। जैसे ज्ञान उदय, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। तो ये ओ हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानोदय हो जाएगा। अगला है महाधन ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महर्षि। यहाँ देखिए अर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ या छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे, ये री यानी ऋषि का निर्माण करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यानी देखिए नर धन इंद्र, नरेंद्र, स्वाधन इच्छा, स्वेच्छा, ये सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गणधन ईश, गणधन ईश गणेश, दिन धन ईश दिनेश, राका धन ईश राकेश, महाधन ईश महेश, उर्मिला का हो जाएगा उर्धन मिला उर्मिला, यानी हृदय का मिलन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो देखिए सब में क्या हो रहा है, एक मात्रा आ रही है, तो जिसमें जिसमें एक एक मात्रा है वो हमारे क्या होते हैं, गुण संधि होता है। तो ये आपकी एक ट्रिक तरीके से समझ लीजिए इसको आप। ठीक है, पहचान सकते हैं, सब में नहीं होता है लेकिन मोस्टली 90% होता है। अगला देखते हैं हम, जब छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात ऊ और ऊ आए दोनों के मेल से तो ओ बन जाता है, जैसे सेकंड वाले का मैंने आपको बताया था। तो ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला अर का भी मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, महर्षि, राजर्षि, सप्तऋषि और देवऋषि, ये चारों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला मैंने आपको क्या बताया था, दीर्घ संधि। दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा, तो कोई भी चीज अगर मान लो छोटा आ और छोटा आ बन रहा है तो वो हमारा बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा दीर्घ संधि में। गुण संधि में क्या था, एक मात्रा थी। अब तीसरी संधि हम पढ़ते हैं, तो ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगा। यानी देखिए वृद्धि माने बड़ा, यानी इसकी दो मात्राएं हो जाएंगी। तो देखिए एक धन एक, यानी आ और ए मिलके आय बना देगा, तो ये देखिए एक एक हो जाएगा। इसमें भी देखिए दो मात्राएं हैं, तो ये इसकी भी ट्रिक आप कह सकते हैं कि जिसमें दो मात्राएं होती हैं वो हमारा वृद्धि संधि का जो है एग्जाम्पल होता है। अगला देखिए, जैसे बड़ा आ है और ए और आय मिलके भी आय ही बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देव ऐश्वर्य, तो देव ऐश्वर्य। देखिए इसमें भी दो मात्राएं हैं, जब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, मतलब संधि विच्छेद है यहाँ पे, जब इसकी संधि हो जाएगी तो ये दो मात्राएं अपने आप जुड़ जाएंगी इसमें। अब देखिए क्या है, ये आ और ओ मिलके औ बना देते हैं, तो जल धन ओद क्या हो जाएगा, जलौध हो जाएगा। महाधनोज क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। देखिए सब में वृद्धि, वृद्धि यानी मात्राओं में वृद्धि हो गई। गुण में क्या था, एक मात्रा थी, गुण में जैसे ही वृद्धि हो गई तो दो मात्राएं हो गई। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं हमारी जो है यण संधि। तो अगली संधि हमारी कौन सी है, तो वो यण संधि है। यण संधि में क्या है, देखिए यदि धन यपि, तो क्या हो अपि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यद्यपि हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिधन एक क्या हो जाएगा, तो वो प्रत्येक हो जाएगा। तो यण संधि का हम पहले देख लेते हैं कि कैसे बनती है। तो जब छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़े ऊ का जो है री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी इन तीनों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी ई ऊ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बन जाएगा, ई का या बन जाएगा, ऊ का वा बन जाएगा और री का रा बन जाएगा, यानी या वा रा। तीन शब्द, तीन जो वर्ण है इसमें इसकी संधि हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यण में हमारा क्या हो जाएगा, या वा और रा हो जाएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल्स है अतिधन अल्प, तो क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। अतिधन यदि, जैसे कि मैंने आपको बताया था ई और या का हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए इसकी संधि हो गई। ठीक है, अब देखिए ई और ऊ का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी संधि हो जाए प्रत्युपकार। निधन ऊन का क्या हो जाएगा, तो न्यून हो जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ई और ऊ का क्या हो गया, यू बन गया। ठीक है, ऐसे ही वी धन ऊ का क्या हो गया, तो ये व्यू हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारी संधि हो गई। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। तो देखिए ट्रिक इसकी क्या है, इसमें जो है सारे आधे आधे वर्ण आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यण संधि में जो है, यण संधि में सारे आधे वर्ण आते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी आधा है,
यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा है और यहाँ भी आधा है। तो जहाँ पे इसकी संधि होती है वहाँ पे ये आधा वर्ण अपने आप हो जाता है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी यण संधि है। अगला देखते हैं कौन सी हमारी संधि है। ये देखिए सारी इसमें बनी हुई है, आप इसके एग्जाम्पल जो है पॉज करके देख लीजिएगा। अगली हमारी संधि है अयाद संधि। तो देखिए अयाद संधि कैसे बनती है, ए और ओ और आई और ओ, यानी ए और ओ, यानी ए का जो है आई बन जाता है, ओ का अब बन जाता है, आई का आई बन जाता है, ओ का आओ बन जाता है। यानी ए आई ओ आओ के पश्चात अगर इन्हें छोड़ के कोई भी भिन्न आता है तो क्रमशः आए अब आय बन जाता है। यानी ये चार शब्द जो है हमारे बन जाते हैं। इन शब्द, ये चारों शब्द जो है, जैसे मान लो ए आया, इसके बाद कोई भी भिन्न वर्ण आ गया, ठीक है, कोई भी आ गया, तो ए का क्या बन जाएगा, वो आई बन जाएगा, ओ का अ बन जाएगा, आई का आई बन जाएगा और ओ का आओ बन जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे नयन हो गया, तो नयन का क्या हो जाएगा, जैसे नयन का है तो निधन अन, यानी ए के बाद क्या आ गया हमारा, छोटा आ गया, तो इसका क्या बन गया, आई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि ए का जो है आई बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, शे है, तो शे अन का क्या बन गया, शयन बन गया। ऐसे ही पोवक हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे देखिए पावक है तो पावक का क्या हो जाएगा, पौधन अक हो जाएगा। नायक का है नय धन आयक हो जाएगा। नायिका का क्या हो जाएगा, नय धन इक हो जाएगा, इकी हो जाएगा। और भव का हो जाएगा भोधन अन। तो ये इसके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो ये हमारी आज का क्या था, ये हमारा स्वर संधि के जो पार्ट थे, जो पांचों संधियां थी, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आप वीडियो को दोबारा से फिर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। जो भी मैंने एग्जांपल दी, ये सारे आए हुए एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, आप इनको अच्छे से समझिएगा। ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।